गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। कल हमने पार्ट 2 शुरू किया था हिंदी में, घमंडी शेर। घमंड का मतलब क्या होता है? अभिमान या गर्व। तो हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। घमंड करने से क्या होता है? हमारा नाश होता है। तो ये जो शेर था वो अपने आप को बहुत बलशाली समझता था, इसको शेर को बहुत घमंड था। तो कल हमने शेर की कहानी शुरू की थी, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। अब शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने आव देखा ना ताव, बोला एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो। चुप हो जाओ वरना अभी जान से मार डालूंगा। तो जो चींटी आई थी, कल अपन ने देखा था ना, रानी चींटी आई थी, तो वो लेट हो गई थी, आने में देर हो गई थी उसको। रानी चींटी को आने में देर हो गई, तो शेर ने पूछा उससे, तुम देर से क्यों आई? तो उसने कहा था कि बारिश का पानी भरा था इसलिए मुझे आने में देर हो गई। तो शेर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा मुझे जवाब देती, एक तो देर से आती और ऊपर से मुझे जवाब देती हो। मैं तुम्हें, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। रानी चींटी ये सब देखकर बहुत परेशान हो गई। रानी चींटी ने जब शेर का गुस्सा देखा तो वो क्या हो गई? बहुत परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि क्या करें। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत अपने मित्र कनखजूरे के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा। तो रानी चींटी ने जब शेर की बातें सुनी तो उसको बहुत परेशान हो गई, मतलब अपने आप में उसको गुस्सा आने लगा। वह सोचने लगी कि अब क्या करूं। तभी उसको एक तरकीब सूझी। उपाय मतलब तरकीब। तो वह अपने दोस्त, उसका एक दोस्त था कनखजूरा। कनखजूरा देखा है ना, अपने एक लंबा सा कीड़ा होता है। तो उसके पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर उसने कुछ कहा। तो चींटी ने कनखजूरे के पास जाकर कुछ कहा। दोनों ने एक योजना बनाई और मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो चींटी और कनखजूरे ने दोनों ने आपस में बैठकर बातें करके कोई योजना बनाई और धीरे धीरे हंसने लगे। उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा। जंगल में शेर जो था वो भोजन करके आराम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। तो थोड़ी देर बाद शेर को नींद आ गई। कनखजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। उसने शेर के कान में जोर से काटा। कनखजूरा जाकर घुस गया और उसने शेर के कान में काट लिया, जिससे शेर परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा। तो शेर के कान में जब कनखजूर ने काटा तो उसको दर्द होने लगा और वह बहुत उछलने कूदने लगा। वह इधर उधर उछलने लगा और पर किसी भी तरह का दर्द कम नहीं हुआ। तो शेर को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, कानों में वो कूद रहा था लेकिन उसका दर्द कम नहीं हो रहा था। इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहाँ आ गए। जब शेर की तकलीफ़ में आवाज़ सुनी तो सभी जानवर शेर के पास आ गए। शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। शेर के कान में जो दर्द था वो बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे पर वे शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। सभी जानवर शेर की तकलीफ़ देख रहे थे लेकिन उनको पता ही नहीं था कि शेर को कान में दर्द क्यों हो रहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो इसलिए उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। हाथी बोला, महाराज मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है। आप रानी चींटी को बुलाइए। तो हाथी बोला शेर से कि महाराज ऐसा लगता है कि आपके कान के अंदर कोई कीड़ा घुस गया है, तो जिसके कारण आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आप रानी चींटी को बुलाइए। चींटी बारीक होती है ना, तो वो मतलब कहीं भी चढ़ सकती है, वह आपकी मदद कर सकती है। शेर के कान में कौन घुस गया था? कनखजूरा। और कनखजूरा अंदर घुस गया। तो शेर बहुत बड़ा था तो उसके अंदर चला गया, तो उसको पता भी नहीं चला कि मेरे कान के अंदर क्या घुस गया। जब कनखजूरा उसके अंदर घुस के उसके कान पे काटने लगा था तो उसके कानों में दर्द हो रहा था और दर्द से इधर उधर तड़प रहा था। तो सभी जानवर उसकी आवाज़ सुनकर आए लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। इतने में हाथी आया। उसने शेर से बोला कि तुम्हारी मदद कोई नहीं कर पा रहा है, तुम्हें कष्ट हो रहा है, तो क्या मैं रानी चींटी को बुलाऊँ? वह आपकी मदद कर सकती है। कल हम आगे का भाग पढ़ेंगे। थैंक यू।